आज मौका बना है यतीन के लिए। आज के पहले मुकाबले की बात करी जाए तो मैन ऑफ द मैच गोस टू प्रवीण पटेल। 2 ओवर के कोठे में 7 रन खर्च करके 3 सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। दोनों ओवर की शुरुआती गेंद पर विकेट लिया था। इस बीच इस ओवर की पहली गेंद हल्का सा सम्मान, रनों की गुंजाइश को पूरा किया पॉइंट के फील्डर ने। वहां पर फील्डर मौजूद संगम, और इसी बीच और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, जिस शॉट की पावर प्ले में जरूरत रहती है। सनील के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका फाइन लेग के ऊपर से खेला। इस बार तेज गति की गेंद को दिशा दी और गेंद को चौके में तब्दील किया। शानदार शुरुआत। और इसी बीच राउंड दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं सुंदरम। इस ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेला था फाइन लेग के ऊपर से, और इस बार पॉइंट के ऊपर जगह बना के साथ एक गैप जो बन रहा था ढूंढ निकाला। पॉइंट के ऊपर चौका बतौरा और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय, और प्रारंभिक बल्लेबाज सनील जिस तरह से यहाँ पर निगाहें जमा के रखी है गेंद पर, बहुत ही बेहतरीन तेज गति की गेंद को दिशा दे रहे हैं। पहले फाइन लेग पर और यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से 8 रन का उनका निजी स्कोर। टीम का स्कोर भी हुआ है 8। शुरुआती गेंद डॉट जाने के बाद जिस प्रकार से लगातार 2 गेंद पर 2 चौके बतूरे, और इसी बीच यहाँ पर, और इसी बीच डॉट रही गेंद। पहली ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। पहली गेंद डॉट जाने के बाद लगातार 2 गेंद पर 2 बाउंड्री, उसके बाद चौथी गेंद रही डॉट। इस बार जड़ में गेंद आ रही थी और यहाँ पर हल्का सा पुश 1 रन के लिए खेला गया शॉट। इसी 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब 9 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय। जहां तक बात की जाए दोनों टीमों की, ऋषि 11 और सोनी वाइन्स अब तक इस टूर्नामेंट में 2-2 मुकाबले दोनों टीमें ने खेली है और दोनों ने हार का सामना किया है। यहाँ पर पहली जीत के लिए दोनों टीम एक तलाश में निकली हुई है। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषि 11। जहां तक बात की जाए पानी की, यहाँ पर लगातार यह टूर्नामेंट जितने दिन चलेगा पानी की सेवा दी जा रही है जयेश भाई काम्बली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। और जिस तरह से दमन के टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो मौके यहाँ पर बनाए गए हैं दमन प्रीमियर लीग के रूप में, इस टूर्नामेंट के हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील कामली, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने एक सपना देखा दमन के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक मौका यहाँ पर
दिया गया है, एक बड़ा स्टेज। और इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर से और यहाँ पर क्या कमाल की फील्डिंग हुई थी। जी हाँ, यतीन फील्डर मौजूद मिडऑफ की क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं 30 यार्ड के सर्कल के अंदर। आज उनके लिए यहाँ पर मौका बना है, अपना बेस्ट देना चाहेंगे वो। इस बार बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा, निश्चित रूप से वाइड हो सकती थी, पर यहाँ पर सनील की ओर से एक खराब निर्णय। बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास और बल्ले का बाहरी किनारा, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई कैच आउट। एक सफल गेंदबाज बनते हुए मयूर यहाँ पर। जिस तरह से बात की जाए दमन प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 10 मार्च। हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दाहिया भाई के जन्मदिन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। आज के दिन का यह तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला ऋषि 11 और सोनी वाइन्स के बीच। प्रारंभिक बल्लेबाज सनील के आउट होने पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रज्ञेश। जहां तक बात की जाए उनकी, तो दमखम रखते हैं एक लंबी पारी खेलने की, पर शुरुआती दोनों मुकाबले में बिना रन बनाए वापस पेविलियन में गए थे। पहले रन आउट, उसके बाद कैच आउट, और यहां पर हल्के से पहला रन प्राप्त करते हुए इसी एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल अभी भी जारी है। जिस तरह से यहां पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया है, रन चेस करने की क्षमता है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज सोनी वाइन्स की टीम में मौजूद। और इसी बीच एक रन और एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। मयूर एक बार फिर पांचवी गेंद लेकर, और इस बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे बेहतरीन शॉट खेलने का प्रयास और कमाल की फील्डिंग। यहाँ पर ग्राउंड फील्डिंग की अगर बात की जाए तो टॉस जीतने के बाद जिस तरह से फील्डिंग हुई है सोनी वाइन्स की, खास तौर पर फील्डर मिड ऑफ के यतीन, और इस बार फील्डर के पास मौका नहीं था, गेंद पॉइंट और गली के ऊपर से खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन, यानी कि 60.50 का औसत यहां पर प्राप्त करती हुई टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। और देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, डीपीएल सीजन 1 का यह आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। और दूसरे मुकाबले की पहली इनिंग 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 15 रन, एक विकेट के 15 रन
एक विकेट के नुकसान पर कप्तान ने गेंदबाजी सौंपी है सॉनी वाइन्स के प्रारंभिक गेंदबाज को। जी हाँ, सुंदरम इस बार तेज गति की गेंद से बल्लेबाज को बीट किया, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी बीच अगली गेंद लेकर ये तीसरा ओवर प्रगति पर, और इस बार एक और तेज गति में काफी विश्वास रखते हैं सुंदरम की अगर बात की जाए तो। सोनी वाइन्स ने उनको यहां पर बार बार मौका दिया है, एक ऑलराउंडर प्रतिभा है। फिटनेस थोड़ी सी उनकी समस्या जरूर रही है, थोड़े से इंजर। एक बार फिर यहां पर तेज गति से बल्लेबाज को बीट करने का प्रयास किया था। इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। यहां पर हल्के से सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। एक बार फिर सुंदरम तीसरी ओवर की अगली गेंद लेकर साबिर को, और यहां पर सीधे बल्ले से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद आर्यन, छोटे कट के एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, और यहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की। जिस प्रकार से मिड ऑफ की क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं और बिल्कुल सही कैच यहां पर साबिर को चलता किया। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जरूर आए थे, मौके थे उनके पास यहां पर एक लंबी पारी खेलने के, पर यहां पर असफल। अपनी टीम के लिए यहां पर 2 रन बनाए, 4 गेंदों का 5 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए। और इसी बीच ऋषि 11 फिलहाल थोड़े से संकट में, यहां पर पिच पर टिके रहना होगा। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। जिस प्रकार से यहां पर 17 रन का रुका हुआ स्कोर, 2 प्रारंभिक बल्लेबाज पेविलियन में जा चुके हैं। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद अनिशेष है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही है, जिस तरह से पहली विकेट लपका था साथी गेंदबाज मयूर ने, और यहां पर प्रारंभिक गेंदबाज जब तीसरी ओवर लेकर आए टीम की ओर से सफलता प्राप्त करते हुए। अगली गेंद लेकर प्रज्ञेश स्ट्राइक पर, इस बार तेज गति की गेंद, हवाई फायर, नो मैन लैंड पर यहां पर यह गेंद थी, पर फील्डरों से काफी बेहतरीन प्रयास। इसी बीच और इसी बीच यहां पर मौका था, काफी ऊपर गेंद गई थी, प्रभात और रवि वहां पर फील्डर मौजूद थे और 2 रन जुड़ाए। इसी बीच एक और जड़ में गेंद डालने का प्रयास रहा था, और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन, बिल्कुल 7 के अंदर का औसत है। एक धीमी शुरुआत जरूर है, पर यहां पर समझना होगा ऋषि 11 शुरुआती दोनों मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था, और सोनी वाइन्स की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी दोनों मुकाबले हारे थे। यहां पर आज एक टीम आगे बढ़ेगी, जीत तो निश्चित है दोनों में से एक की। देखना होगा दोनों में से कौन सी टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है और यहां से पहली जीत इस टूर्नामेंट में हासिल करती है। अब जिस प्रकार से 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 2 प्रारंभिक बल्लेबाज पेविलियन में जा चुके हैं।
फिलहाल प्रज्ञेश और धर्मेश की जोड़ी पारी को संभाल रही है। ऋषि 11 जिनके पास आज मौका है, जिस तरह से उनके जो बल्लेबाज है प्रज्ञेश, शुरुआती दोनों मुकाबले में उनका बल्ला शांत था। यहां से एक धीमी शुरुआत हुई है। अगर सेट होकर वो खेलेंगे तो क्षमता है उनके पास एक लंबी पारी खेलने की। गेंदबाजी लेकर आए हैं सोनी वाइन्स की ओर से मयूर, और पहली गेंद हवा में, और क्या कमाल का स्वागत हुआ है। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास ये गेंद, सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था प्रज्ञेश जिनके पास क्षमता है एक लंबी पारी खेलने की। शुरुआती दोनों मुकाबले में उनका बल्ला शांत जरूर था। यहां से अगर इस मुकाबले में एक लंबी पारी खेलेंगे तो ऋषि 11 के लिए एक अच्छे संकेत। और मयूर, जहां तक उनकी बात की जाए, इस मुकाबले में पहला विकेट उन्होंने लिया था दूसरा ओवर जब लेकर आए थे टीम की ओर से। और एक और हेलीकॉप्टर का प्रयास, पर सुरक्षित जगह पर नो मैन लैंड पर खेल दिया। एक रन के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी को रोटेट करते हुए इसी एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27, 2 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार से यहां पर धर्मेश फिलहाल स्ट्राइक पर आए हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है उनको। और इसी बीच एक धीमी गति का प्रयास, हल्के से पुश किया एक रन के लिए, और इसी एक रन की मदद से उनका अकाउंट शुरू हुआ और टीम का अकाउंट को पहुंचाया 28 रन। इस बार मयूर, अच्छी गेंद थी, वहां पर फील्डर तैनात यतीन पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है इस गेंद पर। प्रज्ञेश जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ की थी। रुका हुआ स्कोर है 28 रन 28, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार काफी बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर फील्डर तैनात, रनिंग बिटवीन द विकेट, हाँ ना हाँ जरूर हुई थी। जी हाँ, कहीं ना कहीं मौका था। प्रशांत यहां पर विकेट कीपिंग की भूमिका में है। और इसी बीच एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29। और इसी बीच हवाई फायर करना चाहते थे, फील्डर पहले से थोड़े से स्लीप हो चुके थे। जब इन्होंने इस कैच पर आने का प्रयास किया वहां पर स्लीप हुए थे, और नतीजा यहां पर मौका बना धर्मेश के लिए। और इसी एक रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक शुरुआती झटके लगने के बाद जिस तरह से पारी को संभाल कर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है खेल को यहां से संभालने की, लंबी पारी की आशा है। चार ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषि 11, और अब गेंदबाजी में 5वीं ओवर लेकर आए हैं अगले गेंदबाज विमल। जहां तक उनकी बात की जाए तो विकेट लेना उनको आता है, बहुत ही अच्छी विविधता लाते हैं गेंद में। टीम की ओर से 5वीं ओवर लेकर आए हैं। घरेलू क्रिकेट की अगर बात की जाए तो विमल खारीवाड़ कोरी समाज की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और इसी बीच 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 30 रन रुका हुआ स्कोर
आने वाला खेल 24 गेंदों का, आधी इनिंग समाप्त हो चुकी है इस पहली इनिंग की। और यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, और इसी बीच 2 रन, 2 डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 30 रन। और क्या कमाल की लाइन एंड लेंथ है, बल्लेबाज दरवेश खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं। जहां तक बात की जाए विकेट कीपिंग की, तो प्रशांत बिल्कुल करीब स्तंभ से। और इसी बीच हवाई फायर करना चाहते थे, जिस तरह से शुरुआती 3 गेंद पर रनों पर अंकुश लगाया और चौथी गेंद पर चलता किया। यहां से जो ब्रेक मिला है, पारी को संभालना होगा अब। और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं केवल। और यहाँ पर एक मजबूत कड़ी ऋषि 11 की अगर बात की जाए, तो एक ऑलराउंडर की भूमिका में जो है खिलाड़ी केवल। जिस प्रकार के वो खिलाड़ी है, यहाँ पर थोड़ा सा खेल वो दिखा नहीं रहे हैं। क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की, एक लंबी पारी की जरूरत टीम को। और इसी बीच धप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। ये इस ओवर का पहला रन 5वीं गेंद पर आया। कहीं ना कहीं जिस तरह से रनों पर अंकुश लगाया गया है विमल के द्वारा। एक अच्छा शॉट, शायद कैच लपकने का प्रयास करना चाहिए था सुंदरम को यहाँ पर। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं दमन कोरी समाज के प्रमुख ऐसे मोहन भाई वी पटेल, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी है। जिस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कुछ इस प्रकार है: मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल, अरविंद पकील कामली। ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में पानी की सेवा दी जा रही है, जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। और इसके बाद जो मुकाबला होगा, आज के दिन का तीसरा मुकाबला जेडी किंग्स और डायमंड टाइगर के बीच। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। जहां तक बात की जाए डायमंड टाइगर, शुरुआती थी दोनों मुकाबले उन्होंने जीत में दर्ज की है। और जेडी किंग्स 3 मुकाबले खेली, 2 हार का सामना किया, 1 जीत। यहां पर कांटे की टक्कर होगी दोनों के बीच। और यहां पर खेल रही ऋषि 11 और सोनी वाइन्स। शुरुआती दोनों मुकाबले दोनों टीमों ने हारे हैं। यहां पर एक पहली जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। अब गेंदबाजी में आए हैं अगली गेंदबाज। और इसी बीच वाइड के साथ शुरुआत हुई है। गेंदबाज आए हैं हर्षल, एक युवा गेंदबाज है।
33 रन अतिरिक्त के साथ। और यहाँ पर गेंद सही तरह से गेंद नहीं कर पाए, थोड़ी सी जल्दबाजी में यहाँ पर बल्ला चलाया। यह छठा ओवर प्रगति पर है, यहाँ से पारी को संभालना होगा। दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। प्रज्ञेश और केवल, रुका हुआ स्कोर 33 रन। इस बीच पॉइंट के ऊपर से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी तेज, और इसी बीच 2 रन प्राप्त किए। और इसी 2 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 35। जिस प्रकार से ऋषि 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर रही है, पर यहां से पारी को संभालना होगा। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, और थर्डमैन विमल ने गेंद को यहां पर रोका। जब तक फील्ड करके थ्रो देते, समय था 1 रन चुराने का। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। यहाँ पर छठा ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पर मौजूद केवल फील्डिंग का मुआयना करते हुए, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। यहाँ पर पुरवार करना होगा, क्षमता है इनके पास। हर्षल अगली गेंद लेकर, एक युवा गेंदबाज, और जिस तरह से यहाँ से धप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा, बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। रनों पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 36 रन। यह छठा ओवर प्रगति पर है, 6 के आसपास का औसत है। बहुत ही कमाल का शॉट, गेंदबाज के ऊपर से खेलने का प्रयास, पर जिस तरह से यहाँ पर गेंद गई तो थी काफी ऊपर, पर दूरी नहीं तय कर पाई। नतीजा फील्डर वहां पर मौजूद आर्यन, बहुत ही शानदार कैच लपका गया। इस मुकाबले में दूसरा कैच उन्होंने लपका। और जिस तरह से यहाँ पर टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया गया था फील्डिंग करने का, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बांध के रखा है बल्लेबाजों को। अब पारी को संभालने के लिए आए हैं केतन। कल जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेले थे। अब फिलहाल रुका हुआ स्कोर 36 रन 36। और इसी बीच छठा ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ पर फुल टॉस बनाकर खेला डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। जी हाँ, समाप्ति हुई है ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। 4 विकेट के नुकसान पर फिलहाल पारी को संभाल कर खेल रहे हैं प्रज्ञेश और केतन। दोनों बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। बाकी बचा खेल है 12 गेंदों का, और यहाँ से रनों की गति को तेजी के साथ बढ़ाना होगा। पर जिस तरह से गेंदबाजी पर लाया गया है विमल को, पहला ओवर लेकर जब आए थे उन्होंने 2 रन खर्च किए थे और एक सफलता प्राप्त की थी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेहतरीन इकोनॉमी रेट उनका। स्ट्राइक पर मौजूद प्रज्ञेश, सॉरी, लंबे समय से खेल रहे एक महत्वपूर्ण पारी ही खेली जा रही है उनकी। विकेटों का सिलसिला एक तरफ से जारी है। वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे ऋषि 11 की ओर से।
और इसी बीच इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी किंग्स और डायमंड टाइगर, दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है जहां कहीं हो मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर विमल के द्वारा। स्ट्राइक पर मौजूद है केतन और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पर फिल्डर तैनात जिग्नेश एक रन से नहीं रोक सकेंगे। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। पूरी तरह से यहां पर रनों की गति पर अंकुश लगाया गया है। और यहां पर पाले में आई गेंद, जी हां, बल्लेबाज के स्लॉट में और बल्लेबाज ने गेंद को पार्किंग प्लॉट में भेजा 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट, मिड विकेट के ऊपर से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है ऋषि 11 की ओर से। वन डाउन के रूप में जो बल्लेबाज को भेजा गया था प्रज्ञेश, 2 छक्के 1 चौका और सिंगल के साथ फिलहाल विकेट कीपर को बिल्कुल करीब रखा गया है। और इसी बीच सही तरह से गेंद को गाइडेड नहीं कर पाए, गेंद बल्लेबाज के पास आने से पहले ही बल्ला घूम गया था। रुका हुआ स्कोर 45। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। अगली गेंद लेकर विमल, एक और बड़ा शॉट, जी हां, इस बार तो गेंद गई है काफी ऊपर और दूर भी। गेंद सीधी तारामंडल में 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ 50 रन हुए पूरे, 51। जिस तरह से 6 रन प्रति रन रेट का औसत चल रहा था, पहली ओवर लेकर आए थे विमल, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही थी। 2 रन खर्च किए थे, यहां पर 5 गेंदों में 14 रन खर्च कर चुके हैं। यह आखिरी गेंद, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच, जी हां, सेट हुए थे बल्लेबाज, 2 गेंद लगातार तारामंडल में भेज चुके हैं 6 रनों के लिए। और सिवर से 20 रन आए। कहीं ना कहीं यहां से सॉनी वाइन्स ने मुकाबले को थोड़ा सा छोड़ा जरूर है। तो जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय, शुरुआती 6 ओवर की अगर बात की जाए तो 37 का स्कोर था, रुका हुआ स्कोर। और यहां पर 7वीं ओवर में आए 20 रन। अब खेल कुछ इस प्रकार है, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषि 11, 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 57। एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच चुकी है। और इसी बीच हर्षल आए हैं गेंदबाज, आखिरी ओवर लेकर। टीम की ओर से 6था ओवर पहला किया था उन्होंने अपने कोठे का, और टीम का आखिरी ओवर। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 57। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहां पर हर्षल के द्वारा। और इसी बीच पहली गेंद जिस प्रकार से ठीक जड़ में डालने का प्रयास रहा था और पूरी तरह से बल्लेबाज चूके। और यहां पर फुल टॉस बनाकर डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद सुंदरम 1 रन के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी को रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58। एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है प्रज्ञेश के द्वारा। बल्लेबाज
ऑन हैट्रिक सिक्सर पर है। जी हाँ, पहले से 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। 2100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं और यहाँ पर मौका था प्रज्ञेश के पास, और क्या कमाल की बल्लेबाजी की, लगातार 3 हैट्रिक सिक्सर, छठे बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के। जिस प्रकार से जेडी किंग्स के ऑनर जिगुबाई के द्वारा कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगा रहे हैं तो उनके लिए 2100 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के लिए भी यहां पर इनाम रखा गया है 2100 रुपए नगद। जिगुबाई जेडी किंग्स की ऑनर की ओर से। कल शिव शक्ति लायंस की ओर से गेंदबाज विशाल मांगेला जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास, जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद हो रही थी। जिस तरह से पिछली गेंद पर एक छक्का जरूर खाया था, ऑन हैट्रिक सिक्सर पर खड़े थे, और प्रज्ञेश ने अपना शक्ति प्रदर्शन जारी रखा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 64, 64 रन। अर्धशतक के बिल्कुल करीब है यहाँ पर प्रज्ञेश, और यहाँ पर मौका था, जी हाँ, फुलटॉस गेंद थी, सही तरह से गेंदन नहीं कर पाए, और इसी बीच मौका था रन आउट करने का। और यहाँ पर एक रन शॉट, जी हाँ, अंपायर रिजवान मुल्ला बहुत ही चुस्त अंपायरों में से एक, और यहाँ पर उन्होंने देखा बल्लेबाज प्रज्ञेश दूसरे रन के प्रयास में पहला रन सही तरह से बल्ला जो सीमा रहती है वहां पर रख नहीं पाए, और नतीजा यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। और इसी बीच और रन आउट यहाँ पर केतन, और इसी बीच हुई समाप्ति। 66 रन हुए, जीतने के लिए 67 का लक्ष्य। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई प्रज्ञेश के द्वारा। 48 रन अपने टीम के लिए यहाँ पर उन्होंने बनाए। जहां तक बात की जाए ऋषि 11 की, तो उस जिस प्रकार से जीता था सोनी वाइन्स ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषि 11 66 रन बनाए और 67 का लक्ष्य दिया। और इसी बीच
और इसी बीच और इसी बीच 67 का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे हैं दो प्रारंभिक बल्लेबाज। सोनी वाइन्स की ओर से दो प्रारंभिक बल्लेबाज। अब आज मौका बना है संगम के लिए। टीकू यहां पर रिसीव 11 की ओर से प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में कल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी टीकू के द्वारा। एक रोमांचक मुकाबला जरूर हुआ था, हार का सामना करना पड़ा था ऋषि 11 को, पर किफायती गेंदबाजी रही थी टीकू के द्वारा। दोनों टीमों ने यहां पर जीत की तलाश पर उतरी है मैदान पर। पहली गेंद शुरुआत वाइड के साथ। जी हां, वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, और इसी अतिरिक्त के साथ यहां पर अकाउंट शुरू हुआ है सोनी वाइन्स का। पहला रन यहां पर अकाउंट में दर्ज होता हुआ। और इसी बीच हल्का सा सम्मान, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे आ रही थी। संगम ने देखा, हल्के हाथों से एक रन के लिए खेला गया शॉट। एक रन के साथ उनका अकाउंट शुरू हुआ। टीम के स्कोर को पहुंचाया 2 रन। फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद सोनी वाइन्स के कप्तान मयूर घरेलू क्रिकेट दाबेल दरिया दिल से खेलते हैं। जहां तक बात की जाए, टीकू और मयूर दोनों एक टीम से काफी बार खेल चुके हैं। यहां पर डीपीएल के माध्यम से आमने सामने है। पावर प्ले का खेल जारी है। फिलहाल प्रगति पर है पहला ओवर, और पहले ओवर की और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट। जी हां, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पावर प्ले का खेल जारी। बहुत ही शानदार शॉट इस बार मयूर के द्वारा। क्या कमाल का क्रिकेटिंग शॉट। जी हां, मयूर जिनका बल्ला काफी समय से शांत था, इस टूर्नामेंट में जिस तरह से वो जजुम रहे थे, और अब ऑन हैट्रिक सिक्सर पर खड़े हैं। आखिरी गेंद अनिशे से क्या कमाल की शुरुआत। 18 रन स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर। टॉस जीतने के बाद
निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का। ऑन हैट्रिक सिक्सर पर अब खड़े हैं और यहाँ पर हवा में गेंद कैच हो सकता था, फील्डर मौजूद थे, खुद कप्तान अल्केश इस बार थोड़े से समझ नहीं पाए, उनके ऊपर से ये गेंद निकल गई और नतीजा यहाँ पर मौका बना दूसरा रन चुराने का। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। और इसी बीच जिस प्रकार से 67 रनों का पीछा हो रहा है और बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी है, जिस प्रकार से सोनी वाइन्स के कप्तान मयूर बल्लेबाजी करने के लिए सक्षम है, पर पिछले दो मुकाबले में उनका बल्ला थोड़ा सा शांत था। यहाँ पर ऋषि लेविन अपने साथी प्रारंभिक गेंदबाज प्रमोद के पास गए हैं। पंकिल विकेट लेने की क्षमता है इनके पास, पर जिस तरह से प्रारंभिक गेंदबाज टिकू महंगे साबित हुए, कल के मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, 2 ओवर के कोठे में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही थी। आज यहाँ पर पहले ओवर में 18 रन उन्होंने खर्च किए। ये एक लो स्कोर वाला जो मुकाबला है, दोनों टीमें जीत की तलाश में है। पहली गेंद पर रन प्राप्त किया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। और इसी बीच अगली गेंद लेकर और इस बार जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। बल्लेबाज यहाँ पर बल्ला दिखा रहे हैं, बल्ले का बाहरी किनारा निकला था और इसी बीच 1 रन और 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। यह पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। शुरुआती दोनों गेंद पर 2 सिंगल के साथ शुरुआत हो चुकी है इस ओवर की। इस बार सीधे बल्ले से खेला, सिंगल के लिए मिड ऑफ के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। कहीं ना कहीं यहां से मैच में पकड़ बनानी जरूरी रह चुकी है। और क्या कमाल का शॉट, जिस अंदाज से आज मयूर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तानी पारी, जिस तरह से और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। मयूर की विकेट लेना अब काफी जरूरी बन चुका है ऋषि 11 के लिए, जिस तरह से वो शुरुआत दे चुके हैं। और इसी बीच एक बेहतरीन गेंद जड़ में डालने का प्रयास रहा था और काफी हद तक सफल रहे, पर दोनों के बीच समय था 1 रन चुराने का। 1 रन की मदद से 28 रन, 28। अभी भी पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष है। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी किंग्स और डायमंड टाइगर, और यहाँ पर एक शानदार शॉट, पावर प्ले में जिस शॉट की जरूरत रहती है वो यहां से निकला है आखिरी गेंद पर। संगम प्रारंभिक बल्लेबाज।
और यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 32 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से संगम जो खेल रहे हैं 7 रन बनाकर, और यहां पर जी हां, क्या कमाल का शॉट, सीधे गेंद। खाली एक જ બોલ ડોટ છે બાકી બધા બોલ 30 है उसमें, 30 30 है तारा में कितना 30 30 30 है। देख कैसे खेला है वो, देख ले इसमें पहले डॉट बॉल, ખાલી એક જ ડોટ બોલ બાકી और यहाँ पर एक बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला गया शॉट। एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है कप्तान के द्वारा। 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी। और यहाँ पर संगम इस बार 1 रन के लिए आक्रामकता यहाँ पर अब दोनों बल्लेबाज दिखाते हुए। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें अनिशेष है। एक बार फिर डाउन द ग्राउंड मिड ऑफ के क्षेत्र में जमीन के सहारे जिस प्रकार से कप्तानी सौंपी गई सोनी वाइन्स की ओर से मयूर को, यहाँ पर बखूबी अपना खेल दिखाते हुए 11 गेंदों में 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। उसका और टोटल तो 41 और जी हाँ, इस गेंद ने काफी ऊपर गई है और दूरी भी तय की है। 6 रन संगम। फोर्टी सेवन। और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद जो रनों की गति बढ़ी है 48 रन रुका हुआ स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद जिस प्रकार से निर्णय लिया गया था सोनी वाइन्स का पहले फील्डिंग करने का, पहले तो काफी अच्छी गेंदबाजी रही, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही और यहाँ पर जब बल्लेबाजी का समय आया बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 48 रन। अब खेल बचा है 30 गेंदों का।
और 30 गेंदों में रन चाहिए 19। गेंदबाजी में आए हैं भरत, घरेलू क्रिकेट कच्चीगाम कोली समाज की टीम से खेलते हैं। दमन प्रीमियर लीग साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। और यहाँ पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। जहां तक बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की, मयूर जो कि दाबेल दरिया दिल से खेलते हैं और संगम कड़ैया मंगलवार की ओर से खेलते हैं। और जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन संपर्क, आज न जाने क्या खाकर आए हैं मयूर। बहुत ही बेहतरीन तेज गति के साथ रनों का पीछा किया जा रहा है सॉनी वाइन्स की ओर से। शुरुआती दो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था दोनों टीमों को। यहां पर जो टीम जीतेगी पहली जीत उनकी झोली में जाएगी। इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन और यहां पर सिंगल के साथ लेग बाई के रूप में 56 रन। और इसी बीच बहुत ही शानदार शॉट सीधे बल्ले से खेला था मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक रन देकर जाएगी और एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। जिस तरह से अब सॉनी वाइन्स 10 रन दूर जीत से काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। और इसी बीच आखिरी गेंद अनिशेष, चौथा ओवर प्रगति पर है, रुका हुआ स्कोर 58। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी किंग्स और डायमंड टाइगर के बीच। और इसके बाद जो मुकाबला होगा डायमंड टाइगर और जेडी किंग्स। टॉस जीता डायमंड टाइगर ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का और यहां पर रुका हुआ स्कोर जो है 59, 59 रन। बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ चुकी है। और जिस तरह से इस दमन प्रीमियर लीग में पानी की जो सेवा दी जा रही है, जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा, लगातार यह टूर्नामेंट जितने दिन चलेगा पानी की सेवा जयेश भाई कामली रिंगनवाड़ा की ओर से दी जा रही है। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 59 रन। और इसी एक सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61, 60 रन हो चुके हैं पूरे। अब जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। इस बार जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। और इसी सिंगल के साथ 61, जीत के लिए अभी भी 6 रनों की आवश्यकता है। और यहां पर काफी अच्छी गेंद, हर एक गेंद के साथ सिंगल प्राप्त करते हुए सॉनी वाइन्स, आगे बढ़ता हुआ स्कोर
62 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से यहां पर विकेट को भी संभाला है और रनों की गति को भी काफी तेजी के साथ, और यहां पर धीमी गति से चौंकाने का प्रयास हुआ था, पर मयूर जिन्होंने यहां पर एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन। और यहां पर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच गोस टू कप्तान खुद यहां पर मयूर सोनी वाइन्स के। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई उनकी ओर से, 46 रनों की, 16 गेंदों में 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी। 5 छक्के 2 चौके जड़े थे इस पारी में। एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेली सोनी वाइन्स। शुरुआती 2 मुकाबले हार चुकी थी और यहां पर पहली जीत दर्ज करती हुई, और यहां पर हार्ड लक रही रीसी 11। शुरुआती तीनों मुकाबले यहां पर हारी है। यहां से अब काफी कुछ सीखना जरूरी। हम